नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ग्रेट एमएस वॉइस चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि, श्री राधा रानी और माँ महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम मास का यह दिव्य दिन अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस मास में भगवान का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, दीपदान करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं और हरि नाम का जप करते हैं, उनके जीवन के दुख, क्लेश और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हे प्रिय भक्तों, आज दिनांक 20 मई 2026 बुधवार के शुभ अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:05 से 4:48 तक रहेगा। भगवान श्री हरि की पूजा, जप, स्तोत्र पाठ और कथा श्रवण के लिए प्रातः काल का समय अत्यंत शुभ माना गया है और वहीं संध्या समय दीपदान और हरि नाम संकीर्तन का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो हे प्रिय भक्तों, आज की कथा आरंभ करने से पहले आइए अपने मन, वाणी और हृदय को भगवान की भक्ति में समर्पित करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे दीन बंधो नारायण, हे राधा रमन श्री कृष्ण, हम सब आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे मन के अहंकार, क्रोध, लोभ और दुख को दूर कीजिए। हमारे जीवन में भक्ति, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश कीजिए। जिस प्रकार आपने तिरस्कृत अधिमास को अपने चरणों में स्थान दिया, उसी प्रकार हम पतित जीवों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे श्री राधे, आपकी कृपा के बिना श्री कृष्ण की भक्ति भी दुर्लभ है, इसीलिए हम सब पर अपना कृपा कटाक्ष बनाए रखिए। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा के साथ साथ हम आपको सुनाएंगे दिव्य राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री विष्णु चालीसा, माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला कनक धारा स्तोत्र और पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन सा मंत्र, कौन सी कथा और कौन सी स्तुति भगवान की कृपा का द्वार खोल दे, यह कोई नहीं जानता। हे प्रिय भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप प्रतिदिन कथा, स्तोत्र, आरती, पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनना चाहते हैं तो हमारे इस भक्ति परिवार के साथ अवश्य जुड़े रहिए। आपका एक एक जुड़ाव हमें और अधिक भक्ति सेवा करने की प्रेरणा देता है। और हे प्रिय भक्तों, हमारे व्हाट्सएप भक्ति परिवार से भी अवश्य जुड़िए, जहां आपको प्रतिदिन कथा, पूजा मुहूर्त, स्तोत्र पाठ, व्रत एवं पर्व की जानकारी समय से मिलेगी और भगवान के सुंदर संदेश प्राप्त होंगे। मुझे हरे कृष्णा लिखकर इस नंबर पर जरूर भेजें 9418984309 9418984309। तो आइए भक्तों, अब बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत, पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का भी दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह वही दिव्य स्तोत्र है जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और जिसके प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ होता है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। तो आइए भक्तों, अधिक मास के इस पुण्य समय में पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य एवं चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी, हे सुरों की ईश्वरी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिया,
हे दया की सागर, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अर्थात अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की जटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा तत्पर हैं।
वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से घिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक अर्थात स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसीलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। पिछले अध्याय में हमने सुना कि जब पांडव वनवास में दुख भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने काम्यक वन पहुंचे। पांडवों और द्रौपदी की दुखद अवस्था देखकर भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए और कौरवों का नाश करने के लिए तत्पर हुए। तब अर्जुन ने विनम्र प्रार्थना करके भगवान के क्रोध को शांत किया। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से एक गुप्त प्रश्न पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास की महिमा बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई अधिष्ठाता देवता होता है, लेकिन एक ऐसा मास उत्पन्न हुआ जिसे लोग मलमास कहकर तिरस्कृत करने लगे, क्योंकि उसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती थी। अपमानित और दुखी होकर वह अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। तो आगे की कथा में अब बताया जाएगा कि उस अधिक मास ने भगवान से क्या प्रार्थना की और भगवान ने उसे कैसे पुरुषोत्तम मास का महान पद प्रदान किया। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। भगवान नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सामने अधिक मास ने जो करुण और कल्याणकारी वचन कहे, अब मैं उन्हें विस्तार से सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक मास ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अत्यंत दुखी होकर कहा, हे प्रभु, हे दया के सागर, हे संसार का पालन करने वाले भगवान, संसार में जो मुझसे अधिक बलवान और सम्मानित महीने हैं, उन्होंने मुझे तुच्छ समझकर अपनी श्रेणी से बाहर कर दिया है। सब लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। हे प्रभु, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जिन महीनों के अपने अपने देवता हैं, वे सब सम्मान पाते हैं, लेकिन मैं स्वामीहीन हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे अशुभ कहकर त्याग देते हैं। हे दयालु भगवान, क्या आपकी करुणा समाप्त हो गई है? आज आप मेरे प्रति इतने कठोर क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे प्रभु, जैसे आपने अत्याचारी कंस के भय से पीड़ित देवकी माता की रक्षा की थी, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। जैसे आपने दुष्ट दुशासन से द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। जैसे आपने यमुना में कालिया नाग के विष से ग्वाल बालों और गौओं को बचाया था, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। जैसे आपने व्रज में भयंकर वनाग्नि से गायों, ग्वालों और गोपियों की रक्षा की थी, वैसी ही मेरी भी रक्षा कीजिए।
जैसे आपने मगध राज जरासंध के बंधन से अनेक राजाओं को मुक्त कराया था, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। जैसे आपने गजराज को मगरमच्छ के मुख से बचाया था, वैसे ही आज मुझे भी इस अपमान और दुख से बचा लीजिए। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर अधिकमास रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के सामने मौन खड़ा रहा। अधिकमास की ऐसी दुख भरी दशा देखकर भगवान श्री हरि का हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रेम से अधिकमास को अपने पास बुलाया और मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा भारी दुख है? तुम शोक मत करो। जो मेरी शरण में आता है उसे फिर दुखी होने की आवश्यकता नहीं रहती। यह वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहां ना कभी दुख होता है, ना बुढ़ापा आता है और ना मृत्यु का भय ही रहता है। यहाँ तो सदा आनंद ही आनंद रहता है। तुम्हें यहाँ दुखी देखकर वैकुंठवासी भी आश्चर्य कर रहे हैं। हे वत्स, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? अपने मन का सारा दुख मुझे बताओ। भगवान के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर अधिकमास को कुछ धैर्य मिला। जैसे कोई भारी बोझ उठाए व्यक्ति बोझ नीचे रखकर गहरी सांस लेता है, वैसे ही अधिकमास ने गहरी सांस ली और भगवान से बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे छिपा हो। आप तो संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। चर और अचर सभी वस्तुओं में आप ही विराजमान हैं। फिर भी मैं अपनी पीड़ा आपको सुनाता हूँ। इस संसार में क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और 12 महीने सबके अपने अपने स्वामी और सम्मान हैं। सभी बिना भय और दुख के प्रसन्न रहते हैं। लेकिन मेरा ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी और ना ही कोई सम्मान। इसीलिए सभी देवता और लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। सब लोग मुझे मलमास कहकर त्याग देते हैं। वे कहते हैं कि यह मास अशुभ है, अंधकारमय है और शुभ कार्यों के योग्य नहीं है। इसी अपमान के कारण अब मैं जीना नहीं चाहता। अपमानित जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। हे प्रभु, जो व्यक्ति भीतर से सदा जलता रहता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वेदों में आपकी महिमा कही गई है कि आप दीनों पर दया करते हैं और दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। मैं बार बार अपनी व्यथा कहकर आपको कष्ट नहीं देना चाहता। इतना कहकर अधिकमास बार बार कहने लगा कि मैं अब नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। यह कहते कहते वह अचानक भगवान विष्णु के चरणों के पास गिर पड़ा। सभा में उपस्थित सभी देवता और वैकुंठवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों जैसी शीतल वाणी में अधिकमास को धैर्य देना शुरू किया। सूत जी आगे बोले, हे ब्राह्मणों, भगवान नारायण के इन अमृतमय वचनों को सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक होकर फिर से भगवान से प्रश्न करने लगे। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं दुखी और तिरस्कृत अधिमास को अपने साथ दिव्य गोलोक धाम ले जाते हैं। वहां भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत, अलौकिक और मन को मोहित करने वाले स्वरूप का वर्णन होगा और साथ ही वैकुंठ, शिवलोक और गोलोक की दिव्य महिमा का भी श्रवण होगा। तो हे प्रिय भक्तों, आगे की यह कथा भक्ति, आनंद और भगवान की कृपा से परिपूर्ण है। इसीलिए अंत तक हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिए। हरे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है।
गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट न होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ
और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न, चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है। क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ, इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा।
उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृता प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल
प्रसूनगुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरार्वस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं। भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हर हो सकल संताप हमारे, कृपा करहूं हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूं दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि
विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण।